हेलो फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी टाइम में हमारी बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं। ऐसा ही एक चेंजेस बार बार यूरिन पास होना। तो क्या प्रेगनेंसी टाइम बार बार यूरिन पास करना एक नॉर्मल सी बात होती है? क्या प्रेगनेंसी में यूरिन बहुत ज्यादा अगर आपको आती है तो क्या ये जेंडर प्रेडिक्शन बताता है? और आपको अगर बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है? आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट जानते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या बार बार यूरिन पास करना नॉर्मल होता है या नहीं होता। देखिए, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में से ही आपको बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम होती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आप पहले के कंपेरिजन में देखेंगे कि आपको बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चा इम्प्लांट होता है उसकी वजह से हमारे यूट्रस में चेंजेस होता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंज भी हो रहे होते हैं। और इन सब की वजह से हमें प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन पास करना एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे हमारे प्रेगनेंसी का मंथ बढ़ता जाता है, प्रेगनेंसी का आपका 5th 6th 7th मंथ स्टार्ट होता है, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी यूट्रस का साइज भी इंक्रीज होता है, हमारे पेट का साइज इंक्रीज होता है, बच्चे की ग्रोथ में डेवलपमेंट होने लग जाती है। तो इसकी वजह से हमारी नीड पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, हमारे पेल्विक एरिया पर प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से हमें बार बार पास करने की प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यूरिन पास करते समय किसी टाइप की कोई जलन होती है, या फिर आपके प्राइवेट एरिया में किस टाइप की इचिंग या रेडनेस होगा, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किस टाइप को डिस्चार्ज हो रहा हो, इसमें स्मेल आ रही है, तो ये आपको यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। इस केस में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। कभी भी अगर आप जब यूरिन पास कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका कलर बहुत ज्यादा येलो या बहुत ज्यादा डार्क। तो आपको जब भी आप यूरिन पास करने जाए और अगर आपको उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो उस कंडीशन में जरूर आपको यूटीआई का इन्फेक्शन है और उस कंडीशन में आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो इससे बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है। कि प्रेगनेंसी में यूटीआई का इन्फेक्शन होना भी बहुत ही कॉमन होता है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको बाहर के पब्लिक टॉयलेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि अगर आप बाहर बार बार जाते हैं प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में और आप बाहर पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर आपका काम ऐसे है ट्रैवलिंग का या फिर आप घूमने फिरने कहीं जाते हैं तो हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन पास करना कहीं से ये बताता है कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है? देखिए, ऐसा लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपको बहुत ज्यादा ही यूरिन पास करने की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में आपके पेट में लड़की होती है। और अगर वो प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है तो इसका मतलब होता है कि लड़का होता है। बट ये चीजें कहीं से भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, 100% श्योर नहीं है। और ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, जैसा कि पुराने विचारधारा के अकॉर्डिंग बताते आते हैं। कहीं से भी ये चीजें 100% श्योर नहीं होती है। तो आप इस तरीके से इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में लड़का है या लड़की है। हम बात करते हैं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि आपको नाइट में बहुत ज्यादा लिक्विड लेना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंट बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप नाइट में बहुत ज्यादा लिक्विड लेते हैं उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है और नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है। आप दिन में लिक्विड ज्यादा लें, रात में थोड़ा सा उससे कम करें। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको किसी टाइप की कोई जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, रेडनेस दिख रहा है आसपास के एरिया में, तो उस कंडीशन में भी इस चीज को अवॉइड नहीं करना है। आपको यूटीआई का टेस्ट करा लेना है और डॉक्टर से इस चीज के बारे में कंसल्ट जरूर करना है। और इस टाइम पे आपको एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि अपने हाइजीन का ध्यान रखना है अच्छे से। बहुत बार प्रेगनेंसी टाइम में लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, उसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस टाइम पे जो आप पैंटी यूज कर रहे हैं वो भी कॉटन का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आप डिफरेंट टाइप के कॉटन पैंटी इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको स्किन रैशेस और उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइम में आपको सारी चीजें रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छा अच्छा अपडेट्स मिलते रहे।